करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजार से। और इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। हालांकि एक्सजीएक्स निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर है। 40 अंकों की तेजी एक्सजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो यहाँ से इंडिकेशन अच्छा आ रहा है, निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन बाकी मार्केट देखेंगे तो वहां पर हल्की वीकनेस है। हांगकांग के बाजार करीब 62 अंक नीचे है, कॉस्पी के बाजार भी लाल निशान में है, और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब आधे % की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जापान के बाजार निकाई यहाँ पर करीब 1.25% की तेजी और एक्सजीएक्स निफ्टी में भी करीब 40 अंकों से ज्यादा की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। तो क्यूज कह सकते हैं थोड़े मिक्स्ड है। वहीं दूसरे मार्केट्स की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि अब लगातार जो है वो नतीजों का असर दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि क्लोजिंग तो पॉजिटिव हुई, लेकिन बेहद ही छोटे दायरे में शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार कारोबार कर रहे थे। ऑफ कोर्स नतीजों का इम्पैक्ट दिखा। और अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो वीकली एक नेगेटिव क्लोजिंग रही है अमेरिकी बाजारों के लिए। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद हमने देखा पिछला जो हफ्ता गया है अमेरिकी बाजारों का वो काफी मिला जुला था। तो सपाट कहेंगे यहाँ पर अमेरिकी बाजारों की चाल थी लास्ट वीक, क्योंकि पूरी तरीके से बाजार जो रिएक्ट कर रहे थे वो नतीजों पर कर रहे थे, और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आए जिसकी वजह से हमें रिएक्शन देखने को मिला। अब आगे के लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो काफी अहम रहेंगे बाजार की चाल तय करने में, क्योंकि कुछ बड़े टेक कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। आज कोका कोला और क्रेडिट स्विस के नतीजों पर भी नजर रहेगी, और इसके अलावा वर्लपूल और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। तो काफी अहम नंबर्स आने वाले हैं ये पूरे हफ्ते, जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी खबरें आई हैं। यूके की कुछ बड़ी चैरिटीज हैं जिन्होंने मेटा से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में भी हिस्सेदारी कम की है। तो इसका भी असर हम देखेंगे कि टेक शेयरों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, और फेड की मेंबर लीजा कुक ने कहा है कि ब्याज दरों में आगे का रुख मजबूत डेटा और क्रेडिट की स्थिति पर निर्भर करेगा। हम आपको बता दें कि मई के शुरुआती हफ्ते में ही फेड की पॉलिसी होने वाली है, तो ये भी काफी बड़ा इवेंट होगा जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। तो ये पूरा हफ्ता और आने वाले 2-3 हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि बाजार की आगे की चाल और दिशा तय करेंगे। ऐसे में यूरोप के बाजारों को देखें तो यहाँ पर अच्छी मजबूती थी, और यहाँ पर भी दिन भर नतीजों का ही असर बाजार पर दिखा। सैप के जो नतीजा है वो अनुमान से काफी बेहतर थे, जिसके चलते हमने 5% की तेजी वहां पर देखी। इसके अलावा बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डाले तो सपाट ही था। ब्याज दरों में हल्की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि अब ब्याज दरों में आगे बढ़त के अनुमान से यहाँ पर हल्की तेजी आई। डॉलर इंडेक्स सपाट, लेकिन सोने में पिछले 8 हफ्तों में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा, और $2000 का भी जो स्तर था वो सोने ने तोड़ दिया। फेड के हॉकिश रुख का अनुमान कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, इस वजह से ये लेवल्स हमने देखे। और कच्चे तेल में भी चिंता बरकरार है ब्याज दरों में तेजी को लेकर। हालांकि निचले स्तरों से एक सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन इकोनॉमिक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते हमने देखा कि पूरा हफ्ता जो था पिछला उसमें कच्चे तेल ने कमजोरी के साथ ही कारोबार किया। तो इस वक्त अगर ओवरऑल बात करें तो आगे के इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे बाजार की चाल तय करने में। कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं, और ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी है, तो वहां पर क्या फैसला निकल कर आ सकता है। उसके पहले फेड के बयान कैसे रहते हैं, फेड ऑफिशियल्स के बयान, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस की डीआईएस का एक अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें। तो एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईआईस करीब 2116 करोड़ की बिकवाली करके गए। ये बड़ा आंकड़ा है। हम लोग देख रहे थे कि पिछले काफी समय से एक छोटा नेट अगर देखेंगे तो छोटा बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा था। हमने खरीदारी के व्यूज भी देखे यहाँ पर, लेकिन आज काफी समय बाद एक बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है बिकवाली का कैश मार्केट में। डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, तो यहां से सपोर्ट आया, करीब 1632 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की। इंडेक्स फ्यूचर में 104 करोड़ की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन में 3895 करोड़ की यहां पर बिकवाली नजर आ रही है एफआईआईस की।
तो ओवरऑल जो क्यूज हैं वो काफ़ी मिक्स्ड है। ऐसे में भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि भारतीय बाजारों के लिए भी ये जो हफ्ता रहेगा वो काफ़ी अहम रहेगा। कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं, ओवर द वीकेंड कुछ नंबर्स आए हैं, उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। और इसी के साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी होने वाली है, सीरीज़ की एक्सपायरी भी होगी इस हफ्ते। तो उस लिहाज से क्या रणनीति बना के चले आगे के लिए भारतीय बाजारों में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। किस तरह से ट्रेड करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा, जैसे कि अभी आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे कि काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। लास्ट हफ्ता एक प्रॉफिट टेकिंग का रहा। 3 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद हमने देखा मार्केट करीब 1% से ज्यादा की कट के साथ बंद हुए। बट अभी तक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग में पूजा, कंसिडरिंग की जो रिकवरी आई थी 16,800 से 17,800 तक, वो काफी डिसेंट रिकवरी थी 3 हफ्तों में। बट अगर ये रिकवरी के फेस को कंटिन्यू रहना है तो निफ्टी को ये 17,400-500 वाला बैंड है, ये इंपॉर्टेंट है कि होल्ड करना पड़ेगा। प्रिसाइसली अगर बात करें तो 430 से लेकर 520 का जोन मेजर सपोर्ट की तरह करेगा। वहीं पे करीब 720 से लेकर 840 का जोन है वो रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। तो आज देखना है कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद जो रिएक्शन रहता है मार्केट का और किस तरीके से क्लोजिंग होती है हमारी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं पे देखिए बैंकिंग फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आया था, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप 42,400 के लेवल को क्रॉस करें, तब आप दोबारा से देखेंगे इसमें मोमेंटम रीगेन करते हुए और करीब 42,950 तक के नेक्स्ट लेवल को टेस्ट करते हुए। वहीं पे 41,850 से लेकर 41,600 का जोन ये मेजर सपोर्ट की तरह करेगा। तो पिछले काफी समय से जो हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सेशन है, वो अभी इस हफ्ते भी बरकरार रहेगा। ध्यान रखिए मंथली सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी एक रेंज में कारोबार कर सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अभी अजीत आपको बता रहे थे उस पर आप जरूर नजर रखिए। तो अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले फिर? देखिए यहाँ पे अभी भी मेरे सबसे बायस पॉजिटिव साइड पे ही रखना चाहिए। और यहाँ पे किसी बैंकिंग की हम बात कर रहे थे, देखिए पीएसयू बैंक्स में अभी भी उस तरीके का मूव नहीं आया जिस तरीके से हमने प्राइवेट बैंक्स में देखा है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। 308 तक के लेवल्स नियर टर्म में मुझे एंटिसिपेटेड है। तो 289 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक इंडियन होटल, काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद ग्रेजुअली इसमें आप देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन भी मेंटेन करके रखिए। 350 का एक टारगेट रहेगा 329 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना सुबह सुबह और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो निफ्टी में जो अहम सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है 17,430 से 17,520 का, इस पर नजर रखें। और ऊपर की तरफ 17,720 और 17,840, ये एक दायरा नजर आ रहा है फिलहाल निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। और अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो वहां पर हल्की वीकनेस है, बट 41,600 से 41,850 ये नीचे की तरफ के लेवल्स हैं, और ऊपर की तरफ 42,400 से 42,950 ये ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस जोन है। तो इस पर आप नजर रखिए, जिस दायरे में एक ट्रेड आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में कैनरा बैंक और इंडियन होटल्स, ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी का व्यू है अजीत का।